हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इस संप्रदाय को शुरुआत किसने की, इस संप्रदाय का मंत्र क्या है और इस संप्रदाय में हम एग्जैक्टली कहाँ पर जाते हैं। तो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैसे हम जानते हैं 4 प्रकार संप्रदाय है। एक श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, फोर्थ है रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 प्रकार के संप्रदाय का ऐसा नाम क्यों है? श्री यानी श्री विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी। तो हमारे भगवान विष्णु जी के जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया है, उसको हम कहते हैं श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय यानी जो ब्रह्मा जी ने शुरू किया है, उनको हम बोलेंगे ब्रह्म संप्रदाय। कुमार यानी 4 प्रकार के सनत कुमार। तो इन 4 कुमारों ने जो संप्रदाय शुरू किया है उसको हम कुमार संप्रदाय कहते हैं। रुद्र यानी हमारे शिव जी ने जो संप्रदाय शुरू किया है वैष्णव संप्रदाय, उसको हम रुद्र संप्रदाय कहते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर चारों संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भी अलग अलग हैं। तो फर्स्ट संप्रदाय है श्री संप्रदाय। इनके फाउंडर आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कौन है? ये खुद लक्ष्मण जी के अवतार हैं, राम जी के अनुज, श्री राम जी के अनुज यानी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, इनके अवतार हैं। आनंद शेष के भी अवतार हैं। और ऐसे लक्ष्मण जी को खुद माता लक्ष्मी बता रही है किस तरीके से विष्णु जी की भक्ति करना है। तो उन्होंने संप्रदाय शुरुआत किया, उसका नाम है श्री संप्रदाय, या इसको हम रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसको रामानुजाचार्य जी ने शुरुआत किया है। तो रामानुजाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य बोलते हैं कि भगवान और आत्मा दोनों हालांकि एक हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट जो चेंज है वो है कि हम भगवान के एनर्जी हैं, है ना। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान की एनर्जी हैं, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना है। बाकी आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों एक लेवल पे हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत दिया। और जो श्री संप्रदाय है, यहाँ पर जो मंत्र बोला जाता है वो है ओम नमो नारायणाय। और जो व्यक्ति श्री संप्रदाय में ज्वाइन होते हैं वो अल्टीमेटली वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं शुद्ध भक्ति करके। तो दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। तो श्रीपाद मध्वाचार्य कौन है? श्रीपाद मध्वाचार्य वैकुंठ लोक की जो वायुदेव हैं, जैसे यहाँ पर एक वायुदेव हैं जो हम सबको वायु दे करके हमें जिंदा रखे हैं, इस तरीके से वैकुंठ लोक के जो मुख्य प्राण वायु हैं उनके, उसके बाद भीमसेन और उनके बाद श्री हनुमान जी, इन तीनों के कंबाइन अवतार हैं, वो है हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी के संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो क्या है? द्वैत, यानी भगवान और आत्मा दोनों अलग अलग, परमात्मा और भगवान अलग अलग, आत्मा और आत्मा अलग अलग, सब कुछ दो, द्वैत सिद्धांत को दिया। और इन्होंने भी शुद्ध भक्ति का ही वर्णन किया है। और इसमें जो मंत्र हमें दिया जाता है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है महाअवतार नरसिम्हा, इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपना शुरू किया है। और कलयुग में इस मंत्र को देने वाले हैं हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य। हालांकि ये मंत्र सनातन है, लेकिन कलयुग में विशेषकर उन संप्रदाय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जपा होता है। और जो व्यक्ति मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में ज्वाइन होते हैं और भक्ति करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अल्टीमेटली वैकुंठ लोक में, जहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु जी का भी एक स्थान है, और वैकुंठ में जो विष्णु जी के अवतार वासुदेव श्री कृष्ण है, इनका भी एक वैकुंठ है, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जाता है और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी का वो भक्ति करता है, उनका डायरेक्ट सेवा कर पाता है। तो थर्ड संप्रदाय है हमारे कुमार संप्रदाय। इसको हम निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इनके फाउंडर आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य कौन है? ये डायरेक्ट जो वैकुंठ जगत है वहाँ के जो सुदर्शन चक्र हैं श्री कृष्ण के,
वो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं निम्बार्काचार्य, और निम्बार्काचार्य गोलोक वृंदावन में गोपी भी हैं। तो दोनों हैं, वैकुंठ लोक में भी है, गोलोक वृंदावन में गोपी भी हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय यानी कुमार संप्रदाय शुरू किया, और इनके जो शिक्षा देने वाले हैं 4 कुमार जो कि एक शुद्ध भक्त भी हैं, इन्होंने संप्रदाय को शुरू किया है। और यहाँ पर जो भक्ति होती है वो है श्री कृष्ण और राधा रानी की, राधा कृष्ण जी की भक्ति होती है। और यहाँ पर जो लोग एनरोल होते हैं ऐसा व्यक्ति गोलोक वृंदावन ही जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वर्शिप होता है, जो राधा कृष्ण है, और परकीय रस में नहीं है, स्वकीय रस में है। राधा कृष्ण ने विवाह किया है, तो उन राधा कृष्ण जी की भक्ति होता है जो विवाहित है। तो यहाँ पर जो भक्त एनरोल होते हैं ये सारे प्रकार के रस अनुभव करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोलोक वृंदावन जाते हैं उस सेक्शन में जहाँ पर राधा कृष्ण ने विवाह किए हैं। पर के रस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा मंत्र है? यहाँ पर युगल मंत्र है, राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये भी है। उसके बाद राधे कृष्ण महामंत्र भी है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो राधा कृष्ण महामंत्र हमारे निम्बार्काचार्य जी ने दिया है। तो जहाँ पर जो लोग एनरोल होते हैं वो लोग राधा कृष्ण महामंत्र जपते हैं या युगल मंत्र जपते हैं, और इस तरीके से वो लोग गोलोक वृंदावन जाते हैं। और 4th संप्रदाय है वो है हमारे रुद्र संप्रदाय। और यहाँ के जो फाउंडर आचार्य हैं इनको कुछ लोग विष्णु स्वामी भी कहते हैं और कुछ लोग इनको वल्लभाचार्य जी भी कहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया कौन सा? रुद्र संप्रदाय। और यहाँ पर जो फाउंडर आचार्य को ज्ञान देने वाले हैं और खुद हमारे शिव जी हैं, परम वैष्णव शिव जी ने ज्ञान दिया है इनको किस तरीके से विष्णु जी की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है स्पेशली। और यहाँ पर जो मंत्र दिया जाता है दैट इज श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र वल्लभाचार्य जी ने दिया है। और ऐसा व्यक्ति अल्टीमेटली श्री कृष्ण जी के धाम में ही जाता है। अगर वो कृष्ण को विष्णु जी के अवतार मानता है तो वैकुंठ जाएगा, कृष्ण को परम भगवान कृष्ण मानते हैं तो गोलोक वृंदावन जाएगा। तो इस तरीके से 4 संप्रदाय हैं। और चारों संप्रदाय के जो फाउंडर आचार्य कौन है? लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, कुमार और शिव जी। इन्होंने गाइडेंस किसको दिया? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मी जी ने, ब्रह्मा जी ने श्रीपाद मध्वाचार्य जी को, 4 कुमारों ने निम्बार्काचार्य जी को, रुद्र यानी हमारे शिव जी ने विष्णु स्वामी जी को, वल्लभाचार्य जी को। और इन चारों संप्रदायों ने 4 अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोल दिए और कलयुग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। तो अगर आप इन 4 संप्रदाय में जुड़ते हैं तो आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में एक बहुत ही विशेष बात हुआ है इस बार। विशेष बात क्या है कि इन 4 संप्रदाय को मर्ज करके जो संप्रदाय शुरू हुआ है दैट इज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के फाउंडर आचार्य कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि गोलोक वृंदावन में परकीय रस के दिव्य अनुभव को देने वाले चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद राधा कृष्ण है, ये आए और इन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय शुरू किया जो कि मध्वाचार्य जी के ही संप्रदाय में आता है। इन्होंने 4 संप्रदाय में मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षा क्यों लिया है? क्योंकि मध्वाचार्य जबरदस्त तरीके से मायावाद का खंडन करते हैं। जिस लेवल पे इन 4 संप्रदाय के गुरुजन जो हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य, इन चारों में से केवल और केवल मध्वाचार्य जी ने सबसे उन्नत तरीके से मायावाद का खंडन किया है। इसीलिए मायावाद का खंडन करते हुए कृष्ण प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षा लिया और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय शुरू किया। इसीलिए अभी 4 प्रकार के संप्रदाय हैं दैट इज श्री संप्रदाय, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय। तो आप इन 4 संप्रदाय में अगर कोई भी संप्रदाय में है तो आप शुद्ध भक्ति करते हुए अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
तो आप कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं प्लीज़ कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।